Hello dear student, welcome to class 4 subject mathematics. Okay, today we are going to continue our lesson table and shares. अभी पिछले बार जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो हम डिवाइडेशन ही कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमें डिवाइडेशन की और एक मेथड सीखनी है, लेकिन उसके लिए पहले दी है एक एक्टिविटी। ओके, तो लुक एट दिस, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर, यानी कि यहाँ पे कौन है, चिल्ड्रन है और उनके ग्रैंडफादर है। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। ठीक है, क्या वो जो राशि है, सीमा है, मृदुल है, रोहित एंड लोकेश, ये जो 5 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, उनके ग्रैंडफादर को क्या कर रहे हैं, मनी मांग रहे हैं। किस लिए, फेयर में जाने के लिए, है ना, मेले में जाने के लिए वो उनसे पैसे मांग रहे हैं। अभी ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, आई हैव 70 रुपीज़, मेरे पास कितने रुपीज़ है, 70 रुपीज़ है इन माई पॉकेट। टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू। अभी मेरे पास तो 70 रुपीज़ है और आप कितने लोग हो, 5 है, तो मुझे आप ये बताओ कि मैं हर एक को एक जैसे इक्वली अगर मुझे मनी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं उसको कैसे करूँ। इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी, अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो मैं आप सभी को क्या करूँगा, मेरे जो पास जो मनी है मैं आपको दूंगा, लेकिन इनको कैसे चाहिए, इक्वली, सबको सेम सेम मनी आनी चाहिए। ओके, तो अभी वो सब आंसर देते हैं। उसमें से फर्स्ट मेथड कौन आंसर दे रहा है, देखो, वन मेथड, एक कौन आंसर दे रहा है, राशि एंड सीमा। राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइडेड बाई 5। 70 डिवाइडेड बाई 5 की लिखा उन्होंने क्योंकि उनके पास 70 रुपीज़ है और इनको इक्वली शेयर करना है 5 लोगों के बीच में। ठीक है, इसलिए हमने 70 डिवाइड बाई उन्होंने 5 लिखा। तो ये कौन अभी आंसर दे रहा है, राशि एंड सीमा आंसर दे रही है। ठीक है, अभी सीमा स्टार्ट राइटिंग एंड सेज, अभी सीमा ने क्या किया, लिखना चालू किया और अभी वो क्या बता रही है, देखो कि फर्स्ट आई गिव ₹10 टू ईच वन ऑफ अस। उसने क्या बोला कि मैं क्या करूँगी, अभी आपके पास 70 रुपीज़ है ना, तो मैं हर एक को पहले 10 रुपीज़ दे दूँगी। ओके, वो कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग हैं, तो 10 10 10 10 एंड 10, ये कितने हो गए टोटल, फिर 50 हो गए। तो उसने क्या किया, पहले सबको 10 रुपीज़ दे दिया, तो 5 10 कितने होते हैं, 50 होते हैं। लेकिन अभी कितने बचे उनके पास, फिर 20 बच गए। ठीक है, तो फर्स्ट आई गिव ₹10 टू ईच वन ऑफ अस, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़, यानी कि उसने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, ओनली 50 रुपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिलहाल 20 उनके पास और भी बचे थे। ठीक है, ये किसने बोला, सीमा ने बोला। ठीक है, राशि कंप्लीट्स इट्स लाइक दिस, शी सेज, अभी ये तो सीमा ने बोला था, अभी राशि क्या बोलती है, देखो कि आई गिव 4 more रुपीज़ टू ईच। उसने क्या बोला, अभी 20 रुपीज़ बच गए ना, तो मैं क्या करूँगी, 5 लोगों में ये बांट दूंगी, तो ये हर एक को कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से 20 रुपीज़ वो भी डिवाइड कर देंगी हर एक को। तो उसने क्या बोला, आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच, मैं क्या करूँगी, हर एक को 10 तो मैंने सबको दे दिया पहले से, अभी मैं क्या करूँगी, हर एक को उसमें 4 रुपीज़ और भी ऐड कर दूँगी। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 20 रुपीज़। ओके ना, अगर हर एक को 4 रुपीज़ दिए तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कितने हो जाते, फिर 20, यानी कि जो भी 20 रुपीज़ बचे थे वो भी उन्होंने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ नथिंग इज लेफ्ट, अभी कुछ भी बचा है क्या, नहीं, पहले तो 50 दे दिए थे और उसके बाद में अभी ये 20 भी दे दिए, तो अभी पूरे के पूरे मनी क्या हो गए, डिवाइड हो गए, एंड ऑल द मनी इज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब क्या, सारे के सारे मनी कैसे हो गए, डिवाइड हो गए इक्वली हर एक के लिए। ठीक है, सो ईच गेट्स, यानी कि हर एक को कितने मिलेंगे, पहले थे 10, उसके बाद में ऐड कर दिए 4, यानी कि हर एक को कितने मिलेंगे रुपीज़, 14 रुपीज़ वहाँ पे मेले में जाने के लिए मिलेंगे। इस तरह से सीमा एंड राशि ने क्या किया था, हमें ये मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। ओके, अभी और एक मेथड, क्योंकि वो 5 लोग थे, अभी और किसी ने एक मेथड बताई, मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइडेड बाई 5 इन अ डिफरेंट वे। उन्होंने क्या किया, 17 डिवाइडेड बाई 5 किया, लेकिन कैसे, अलग ही वे में उन्होंने ट्राई किया। अभी कैसे, देखो, फर्स्ट आई गिव ₹5 टू ईच, उन्होंने क्या बोला कि मैं हर एक को क्या करूँगा, पहले 5 रुपीज़ दे दूंगा। ओके, तो अभी उन्होंने क्या किया, पहले 5 से डिवाइड किया, 5 5 देखो 5 कितने होते हैं, 25 लिख दिए यहाँ पे। अगर 70 में से 25 माइनस कर दिए तो कितने बच्चे, फिर 45। ओके, तो मृदुल एंड लोकेश क्या बोलते हैं कि हमने पहले क्या कर दिया, हर एक को 5 रुपीज़ दे दिया, तो हर एक को कितने आ गए, फिर 25 टोटल आ गए। अभी कितने बचे थे, 45 बच गए।
अभी नेक्स्ट, आई गिव ₹6 मोर टू एवरीवन, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अभी मैंने सबको पहले 5 रुपीज़ दे दिया, अभी उसके बाद मैं क्या करूँगा, हर एक को 6 रुपीज़ दे दूंगा। तो 6 5 कितने आता है, फिर 5 6 30 आता है। ओके, अभी अगर 45 में से हमने अगर 30 माइनस कर दिए तो कितने बचते हैं, फिर 15 यहाँ पे बच जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, अगर मैंने पहले 5 दे दिए तो मैंने 25 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके बाद अगर मैंने वापस से सबको 6 रुपीज़ दे दिए तो मैं 30 रुपीज़ दे दूंगा सबको। अभी नाउ आई एम लेफ्ट विथ, अगर इतने भी तो कितने लेफ्ट हो जाते, फिर 15, है ना, क्योंकि 45 में से अगर हमने 30 माइनस कर दिए तो 15 रुपीज़ बच जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर हमने लिख दिया। हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी एंड कंप्लीट इट। ठीक है, अभी कितने रुपीज़ बचेंगे, ये 15 रुपीज़ बच गए। अभी इसको 5 लोगों में वे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो ईच चाइल्ड गेट 5 + 6। अभी इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, 15 को अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितने बच जाते, फिर 5 3 15। ओके, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से और एक ऐड करना पड़ेगा 3। ओके, तो टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 5 + 6 + 3, मतलब कितने हो जाते हैं, ये टोटल 14 रुपीज़। तो इन्होंने और एक मेथड बताई थी। ठीक है, अभी चेक योर आंसर्स, मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70 इज योर आंसर करेक्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर आ गया है यानी कि 14, उसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आता है, 5 4 कितना होता है, 20, ये हो गया 2 कैरी, 5 1 5, 6 एंड 7 यानी कि 70, है ना। हमारा आंसर आ जाता है 70, यानी कि जो भी हमने आंसर निकाला है 14, ये कैसा है, करेक्ट है। ओके, तो इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ इन्होंने 5 लोगों ने कैसे कर दी, सॉल्व कर दी अलग अलग मेथड से। ओके, अभी हमारी मेथड, योर मेथड, नाउ यूज योर ओन मेथड टू डिवाइड ₹70 इक्वली अमंग 5 पीपल। अभी इन्होंने क्या बोला कि आप आपकी खुद की एक मेथड यूज़ करो 70 को डिवाइड करने के लिए अमंग 5 पीपल्स। ठीक है, इफ़ यू वांट टू यू कैन स्टार्ट बाय गिविंग ₹2 टू ईच। अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 रुपीज़ हर एक को देने से स्टार्ट भी कर सकते हैं, और यू कैन इवन विथ ₹11 टू ईच, और आप 11 रुपीज़ देख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें खुद से सॉल्व करके देखना है। अभी इस यहाँ पे ये क्या बोल रही है, कैन यू स्टार्ट विथ ₹15 टू ईच। हम 15 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं कर सकते 15 से स्टार्ट। ओके, तो ये है इसका आंसर, क्योंकि अगर हमने 15 से कर दिया तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाता है, फिर हर एक को 15 रुपीज़ दे दिए तो 5 5 हो जाता है 25 एंड 5 1 5 6 7 यानी कि 75। हमारे पास 75 रुपीज़ है क्या, नहीं, टोटल कितने रुपीज़ हैं, ओनली 70 ही है, इसलिए हमें 40 को स्टार्ट करना पड़ता है, 15 से ये नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। हाँ, ट्राई डूइंग दिस। अभी हम ये देख के कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जैसे ऊपर एक्टिविटी में दिया उस हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अभी हम हमारे मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी एक फर्स्ट वाला सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या करना है, 65 है और यहाँ पे डिवाइड करना है 5 से। ओके, अभी क्या बोलना पड़ेगा हमें, 5 का टेबल बोलना पड़ेगा। एक तो 6 आता होगा इस टेबल में, तो 6 तक, नहीं तो 6 से हमें शॉर्टेस्ट नंबर ही लेना है। तो अगर हमने 5 का टेबल बोल दिया तो क्या हो जाता है, 5 1 5 एंड 5 2 10 होता है, तो हम 10 ले सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा 5 1 5। अभी 6 में से अगर 5 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 1, और अभी ये ऊपर का जो बचा हुआ नंबर है इसको लेना पड़ेगा हमें नीचे। अभी ये कितने हो गए, 15 हो गए। तो अभी 5 का टेबल बोलना है, ये या तो हम 15 तक बोल सकते हैं या फिर 15 से कम नंबर तक। तो 5 के टेबल में 15 आता है, इसलिए 5 3 क्या हो जाएगा फिर 15, और अगर 15 में से 15 माइनस कर दिए तो बच जाता है 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया अभी 13। ओके, इसी तरह से हमें ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अभी नेक्स्ट नंबर है बी, क्या है 84 डिवाइडेड बाई 2। अभी जो डिवाइडेड बाय के आगे का जो होता है वो लिखना होता है यहाँ पे, और ये जो है इसको लिखना है नहीं अंदर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। अभी 2 के टेबल में 8 आता है क्या, आता है, 2 4 होता है 8। अभी 8 में से अगर 8 माइनस कर दिए तो बच गए 0, और ये आ गया 4 नीचे। अभी देखते हैं 4 आता है क्या 2 के टेबल में, आता है, 2 2 होता है 4। ओके, 4 में से अगर 4 माइनस कर दिए तो बच गए 0, यानी कि आंसर क्या आ गया अभी 42। इसी तरह से
सी नंबर का भी सॉल्व करना है। क्या है इसमें 69 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अभी 3 के टेबल में 6 आता है क्या? आता है। 3 2 जा 6। अभी अगर 6 में से 6 माइनस कर दिए तो हो गए 0 और ये 9 को हमने नीचे बुला लिया। अभी 3 के टेबल में 9 आता है क्या? आता है। 3 3 जा होता है 9। अभी 9 में से अगर 9 माइनस कर दिए तो बच जाते हैं 0। यही हो गया हमारा आंसर, फिर ऊपर का 23। इसी तरह से आपको आगे के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स नोटबुक में अच्छे से लिखने भी है। ओके, अभी ये ई नंबर का दिया है 72 डिवाइडेड बाय 4। अभी 4 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा तो 8 होता है। लेकिन 8 क्या है? इससे बड़ा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 4 1 जा 4 ही लेना पड़ेगा। अभी अगर 7 में से 4 माइनस कर दिए तो कितने बच गए? 3 बच गए। अभी 2 को नीचे बुलाना है। अभी क्या हो गया? 32। अभी 4 का टेबल बोलना है या तो 32 तक या फिर 32 से शॉर्टेस्ट नंबर। तो क्या आता है? 7 कितने का 42 आता है? 7 8 जा 32। 7 8 जा 32। अगर 32 में से 32 माइनस कर दिए तो हो गए 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? अभी यहाँ पे 18। ठीक है, वैसे ही एफ नंबर का भी सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे? 108 डिवाइडेड बाय 9। अभी 9 का टेबल बोलना है। 9 के टेबल में तो 1 तो नहीं आता, इसलिए अभी हमें 2 डिजिट कंसिडर करने हैं। अभी 9 के टेबल में 10 भी नहीं आता, तो 9 के टेबल में शॉर्टेस्ट नंबर 10 से क्या आता है? 9। 9 1 जा होता है 9। अभी 9 में से 10 में से अगर 9 माइनस कर दिए तो बच गए 1 और ये 8 को नीचे बुला दिया मैंने। अभी 9 2 जा कितने होते हैं? 18। ओके, अगर 18 में से 18 माइनस कर दिए तो हो गए 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर? अभी 12। उसके बाद है जी नंबर का। क्या है? 232 डिवाइडेड बाई 2। अभी ये किस कहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें? यहाँ पे। और ये जो नंबर है 232 ये लिखना पड़ेगा अंदर 232। अभी 2 का टेबल बोलना है। 2 के टेबल में तो 2 आता है। 2 1 जा 2। अभी 2 में से 2 माइनस कर दिया तो 0। अभी आ गया ये 3 नीचे। ओके, अभी 2 के टेबल में तो 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से छोटा नंबर कौन है? फिर 2 ही है। तो वापस से 2 1 जा हमें लेना पड़ेगा 2। अभी 3 में से अगर 2 माइनस कर दिए तो बच गए 1 और उसमें से अगर हमने ये 2 को भी नीचे बुला दिया, ये कितने हो गए? अभी 12 हो गए। और 2 के टेबल में 12 तो आता है। 2 कितने का? 6 जा 2 6 जा होता है 12। ठीक है, अभी ये हो गए 0। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो समझ लो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है फिर? 116। ठीक है, ऐसे ही आपको एच नंबर का ये होमवर्क के लिए सॉल्व करना है और इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको ये पूरा करना है। ठीक है, तो द नेक्स्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।